वसिया गुस्से में कहता है, मेरे सामने मत आओ। तुमने और इस लड़की ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम जानते थे कि मैं ऐसी शादियों के कितनी खिलाफ हूं, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। वसिया जवाब देता है, अम्मी, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस आलिया को खोना नहीं चाहता था। इसमें आलिया का कोई कसूर नहीं है। नौसीन सख्त लहजे में कहती है, अगर उसका कसूर नहीं तो क्या मेरा है? जिस लड़की ने शादी की बुनियाद ही झूठ पर रखी हो, वो उस घर को क्या खाक संभालेगी? मेरे लिए ये रिश्ता आज भी नामुकम्मल है। इधर आलिया खौफजदा होकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगता है वो मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगी। वासिया उसे तसल्ली देता है, हौसला रखो आलिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तुम थोड़ा सब्र से काम लो। दूसरी तरफ इकरम फजा से कहता है, मैं जानता हूं कि घर के हालात बहुत खराब हैं, मगर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए अम्मी को मना लूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो वास भाई के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो। फदा दास लहजे में कहती है, इकरम, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो मुझे कैसे कबूल करेंगी? मुझे लगता है हमें अपनी दोस्ती यहीं खत्म कर देनी चाहिए। नौसीन का गुस्सा दिन बदन बढ़ता जाता है। वो आलिया को हर लम्हा अपनी नजरों में कसूरवार समझती है। घर का माहौल बोझल हो चुका है। न किसी के लब्बों पर मुस्कुराहट है और न ही सुकून। आलिया तन्हाई में रो रो कर दुआ करती है कि किसी तरह नौसीन का दिल नर्म हो जाए। वो बार बार खुद से सवाल करती है कि क्या वाकई उसकी एक गलती सारी जिंदगी का बोझ बन जाएगी? वसिया अंदर ही अंदर टूट चुका होता है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो जानता है कि अगर वो कमजोर पड़ गया तो आलिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इसीलिए वो हर दिन अपनी माँ के सामने खामोशी से खड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन नौसीन का दिल बदल जाए। दूसरी तरफ इकरम और फजा का रिश्ता भी नाजुक मोड़ पर आ चुका है। फदा खौफजदा है कि कहीं उसका अंजाम भी आलिया जैसा न हो जाए। वो इकरम से मोहब्बत तो करती है, मगर नौसीन के रवैये ने उसके दिल में एक डर बसा दिया है। इकरम फजा से वादा करता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगा। मगर सवाल यह है कि क्या नौसीन अपने गुस्से और उना को छोड़कर मुआफी दे पाएगी? क्या आलिया इस घर में अपनी जगह बना सकेगी? और क्या इकरम और फजा का रिश्ता इस तूफान में महफूज रह पाएगा? वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, मगर नौसीन के दिल में जमी हुई नाराजी पिघलने का नाम नहीं लेती। घर में हर चीज अपनी जगह है, मगर रिश्तों की गरहें मजीद उलझती जा रही हैं। एक दिन नौसीन शदीद बीमार हो जाती है। घर में अचानक भगदड़ मच जाती है। वास घबरा कर अम्मी को अस्पताल ले जाता है। इस नाजुक लम्हे में सबसे पहले जो नौसीन के पास खड़ी होती है वो आलिया होती है। वो सारी रात जाग कर नौसीन की तीमारदारी करती है, खामोशी से, बगैर किसी शकवे के। नौसीन होश में आती है तो आलिया को अपने सुरहाने बैठा देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, क्या मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है? आलिया की आंखें भी भर आती हैं। वो जवाब देती है, अम्मी, अगर आपने मुझे कबूल नहीं किया तो भी मैं आपकी खिदमत करती रहूंगी, क्योंकि आप वास की मां हैं और ये मेरे लिए काफी है। नौसीन पहली बार खामोश हो जाती है। उसके दिल में बरसों से जमी सख्ती में एक दरार पड़ जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस आलिया का हाथ थाम लेती है। इधर अकरम नौसीन के बदले हुए रवैये को देखकर फजा को उम्मीद दिलाता है। फजा के दिल में भी एक नई रोशनी जाग उठती है, मगर वो अब भी महतात रहती है। क्या नौसीन वाकई आलिया को दिल से अपना लेगी? क्या एक बीमारी वो पल साबित होगी जो बिखरे रिश्तों को जोड़ दे? और क्या फजा और इकरम की कहानी भी खुशगवार मोड़ लेगी? नौसीन की बीमारी के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। वो अब आलिया से पहले जैसी सख्ती से बात नहीं करती, मगर दिल की दीवारें अभी पूरी तरह नहीं गिरे। आलिया भी समझ चुकी है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता। उसके लिए वक्त और खुलूस दोनों दरकार होते हैं। एक दिन नौसीन वास को अपने पास बैठाकर कहती है, वासिया, मैंने सारी जिंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया, मगर शायद कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे जज्बात को समझने में देर कर दी। वस की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, अम्मी, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी दुआ। अगर आप राजी हो जाएं तो मेरी आधी जिंदगी सुनूर जाए। नौसीन खामोश रहती है, मगर इस खामोशी में इनकार नहीं होता। इसी दौरान फजा को पता चलता है कि नौसीन ने अकरम के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। ये सुनकर फजा का दिल टूट जाता है। वो इकरम से मिलकर कहती है, शायद हमारी मोहब्बत का कोई मुस्तकबल नहीं। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम भी अपने भाई की तरह मां के सामने बेबस खड़े हो। इकरम मजबूत लहजे में जवाब देता है, नहीं फजा, मैं वास भाई नहीं हूं। मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। अगर उम्मी ने मुझे दो रास्तों में चुना तो मैं वो रास्ता चुनूंगा जिसमें तुम हो। ये बात नौसीन के कानों तक पहुंच जाती है। वो चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी सख्ती कहीं उसके दोनों बेटों को इससे दूर न कर दे।
इसी रात वो आलिया को अपने कमरे में बुलाती है। आलिया डरते डरते अंदर जाती है। नुसीन आहिस्ता से कहती है, अगर तुम वाकई इस घर को संभालना चाहती हो तो मुझे वक्त दो। मैं तुम्हें अभी बाहू नहीं, मगर वास की पसंद समझकर कबूल करने की कोशिश करूंगी। आलिया के लिए ये अल्फाज किसी नेमत से कम नहीं होते। वो सिर झुकाकर कहती है, हम्मी मैं शुक्रिया नहीं कहूंगी, मैं बस साबित करके दिखाऊंगी। दोस्तों, क्या नौसीन का दिल अब वाकई बदल रहा है?